नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों। मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना बिहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज फिर से हम एक खूबसूरत सा विहार लेकर आए हैं। विहार का नाम संघमित्रा बुद्ध विहार। यह आता है लुंबिनी नगर, कामठी, नागपुर, महाराष्ट्र में। क्या क्या खासियत है इस विहार की, किस तरह का है ये विहार, किस तरह से हो रहा है धम्म का प्रचार और प्रसार, तो आइए करते शुरू ये नया आगाज। देखते हैं अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, वक्त हो गया है हमेशा की तरह सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। माझं नाव गीता मोडघरे आहे। मी ह्या लुंबिनी नगरमध्ये 25-30 वर्षापासून राहत आहे। जेव्हा आम्ही ह्या एरियामध्ये काहीच घरं वगैरे नव्हते तेव्हा हा झेंडा आणि लुंबिनी नगरचा बोर्ड आम्हीने तो 10च लोक होते आमच्या समाजाचे, जास्त लोक इथे राहत नव्हते। खूप परिश्रम केलं। 2000 मध्ये हा परिसर बनवला। 2017 मध्ये संघमित्रा बुद्ध विहार हे तयार केलं। मी कलावती मेश्राम लिंबोली नगरमध्ये राहते। हा संघमित्र बौद्ध विहार मी घडवला। माझ्यामुळे माझे ते जिजाजी आहेत, त्यांनी मला साथ दिली, मी त्यांना साथ दिलं। त्यांनी आम्ही दोघा मिळून हा विहार घडवला। सगळ्यांना वर्गणी मागून बाहेरून वर्गणी आणला आम्ही इथं केला। इथे काहीच नव्हतं। हा झेंडा होता, हा झेंडाही तुटला टाटला होता। तो बोर्ड होता, बोर्डही तुटला होता। इथपर्यंत काटे वगैरे सगळे काही होते। आम्ही दोघा मिळून त्यांनी पुष्कळ कष्ट केलं आणि आम्ही हा विहार इथे घडवला। आणि आता पण आम्ही तेच करत आहे, पण आम्हाला कोणी तसे साथ देत नाही आहे असं आहे। पण हा विहारामध्ये रोज येऊन सकाळ संध्याकाळ वंदना मीच घेते आणि मी नसले तर ते घेतात, नाहीत आम्ही दोघंही घेतो, माझी जिजाजी आणि मी। मी जिजाबाई जयराम वाहाने। मी लुंबिनी नगरमध्ये माझा एरिया येत नाही आहे। माझं घर आजनी, न्यू आजनी तिथं आहे। फक्त रोडाचा फरक आहे। रोड इकडे कामठी, लुंबिनी नगर न्यू येते आणि रोडाच्या तिकडे आजनी। पण आम्ही जेव्हा इथं राहायला आलो, मला 37 वर्ष पूर्ण झाले इथं आमचं घर आहे। आणि इथं 10 लोक जेव्हा म्हणत होते की बौद्ध आहेत, काकू बोलल्या मोडघरे की 10च लोक होते। पण जेव्हा हा बोर्ड लुंबिनी नगरचा गाडला आणि झेंडा इथं गाडला तेव्हा त्या 10-12 लोक जे होते तेव्हा 200 रुपये पर महिना
एका एका व्यक्तीकडून घेण्यात आला. इथं इलमकर काकाजी होते जे आता इथं आहेत नाही, वैशाली खोब्रागडे जे आहेत यांचे सासूचे वडील त्यांनी एक टीम बनवली होती 10-11 बायांची. प्रत्येक महिन्याला एवढे श्रीमंत नव्हतोच तेव्हा, पेमेंट पण खूप कमी होता, पण 200 रुपये जेव्हा आम्ही काढत होतो, नोकरीवालेच नव्हते, गरीब पण होते. इथं डोंगरे काकाजी आहेत आणि पंचशिला गणवीर आहेत तिकडे आमच्या आजनी एरियाचे, ते पण इथं पैसे देत होते 200 रुपये. इथं मोडघरे, कानेकर, खोब्रागडे, आणखी वासनिक काकू, तिकडे पाटील मावशी आई, इथं रामटेके, असे पूर्ण लोक 3 महिने कलेक्शन केला आणि हा जागेसाठी लुंबिनी नगर बोर्ड काढला, झेंडा काढला. त्याच्यानंतर स्टॉप झालं. जिथं महिला आले किंवा कोटी संघटन बनलं तिथं पदासाठी होतात वाद. मला पाहिजे सचिव, मी पाहिजे कोषाध्यक्ष, मी पाहिजे अध्यक्ष, तिघाचाच कारभार चालेल, सदस्याला कोणी मोजणार नाही. म्हणजे असंच होते, हिसाब द्यायचा आहे, काही द्यायचं आहे, काही राहत नाही. मग होते संघटनची वाट लागते. त्याच्यानंतर जो ब्रेक पडला मग आणखी हा बौद्धविहाराचं काम सुरू झालं. काही जुने काही नवीन लोक मिळून जो कलेक्शन वगैरे काढला इकडे, मग मधातून काही लोक गेले बाहेर. आता जे काम करत आहेत हे दोघंच करत आहेत इथं जास्त तर, आणि आता नवीन लोक आले. पुराणे लोक कंटिन्यू येत नाही, झाली असेल काही ताटातूट, काही प्रॉब्लेम झाले असतील, पण तरी पण आहे तर युनिटी पाहिजे. आज इथं जे आहे जुने लोक नवीन लोक मी एकत्र आणण्याचा खूप मोठा प्रयत्न केला. तो दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी प्यारी सी रंगोली निकाली है वो इन 3 उपासिकाओं ने और इस बच्चे ने भी मदद की है. पमिता जी, रोशनी जी, मंजुषा जी और आपका नाम ब्रिजेश. इन चारों ने अथक मेहनत की है. मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको साधुवाद कहता हूँ और आपसे भविष्य में इसी तरह धम्म कार्य की उम्मीद करता हूँ और भविष्य के लिए आपको चारों को मंगल कामनाएं देता हूँ. जय भीम. जय भीम. दर्शकों, सवाल जवाब के लिए सारे उपासक उपासिका हमारे हमेशा के पैटर्न में खड़े हुए हैं. तो आप देख सकते हैं अभी हम शुरू करने जा रहे हैं सवाल जवाब. आप सब तैयार हैं? मुझे लगता है सिर्फ बच्चे तैयार हैं, बड़ों का कुछ आवाज़ आ नहीं रहा है. चलिए ठीक है, शुरू करते हैं. मेरा पहला सवाल हमेशा पंचशील से जुड़ा हुआ होता है. अदिन्न दाना वेर मणि शिखा पदंग समाधि यामी, इसका मतलब अर्थ किसे पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें. एक हाथ ऊपर हुआ, आ जाइए. जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दें. माझं नाव ललिता गजभी आहे. जी बताएं ललिता जी, क्या जवाब है? मी खोटे बोलण्यापासून अलिप्त राहण्याची शिक्षा ग्रहण करते. नहीं गलत हो गया. नहीं, हो गया. अदिन्न दाना वेर मणि का मतलब किसको पता है? एक भी नहीं, कोई और है? कोई कोशिश कर सकता है? चलिए मैं ही जवाब दे देता हूँ, कोई है नहीं. देखिए, इसलिए मैं पहले से सवाल करता हूँ कि जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं अगर उसका मतलब ही हमें पता नहीं है तो हम उसे आचरण में कब लाएंगे और शुरुआत कब करेंगे? अदिन्न दाना वेर मणि, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ. और मुसावादा वेर मणि का मतलब होता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा. चलिए जोरदार तालियां इनके लिए, फिर भी कोशिश की थी. चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल ये है, सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? आइए. जय भीम. जय भीम. बताइए आप. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता है. नहीं, उन्हें नहीं कहा जाता है. सूर्यपुत्र किन्हें कहा जाता था? चलिए जवाब मैं देता हूँ, कोई हाथ ही ऊपर नहीं हो रहा है. सूर्यपुत्र यशवंतराव जी आम्बेडकर इन्हें कहा जाता था क्योंकि वो बाबा साहब के पुत्र थे और बाबा साहब वो सूर्य है जिनकी वजह से वो पुत्र उनके पुत्र थे, इसीलिए सूर्यपुत्र. और ऊपर से प्यार से उन्हें भैया साहब भी कहा जाता था, यशवंतराव जी आम्बेडकर. जोरदार तालियां बजा सकते हैं आप. चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ. माता रमाई और बाबा साहब का विवाह कौन से वर्ष में हुआ था?
जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मेरा नाम संदीप भालेराव है। जी बताएं क्या जवाब है। 1814 में हुआ था। बाबा साहब 14 नहीं मैट्रिक के होने के बाद ही हुआ था सर। 18 से 14 में तो बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था सर। सॉरी 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था। हाँ। और 1904 में इनकी शादी हुई। 14 कंफ्यूज है। कंफ्यूज। आ जाइए यहाँ पे, खड़े हो जाइए। जय भीम। रुकिए यहीं रुकिए। अपना परिचय दें। श्वेता चौधरी। जी बताएं क्या जवाब है। 1906 मध्ये बाबासाहेबांचं लग्न रमाई मातीशी झालं होतं। 1904 इनका कहना है। ये तो बहुत आगे पीछे निकल गए थे, थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं 1906 कह रहे हैं और इनका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार बाबा साहब को कौन से वर्ष में दिया गया था। कितनी बार पूछता हूं मैं, फिर भी जवाब पता नहीं। बताओ। चलिए मैं ही जवाब देती हूँ, अगर मुझे ही जवाब देने ऐसा लग रहा है। 1990 में 1990 में दिया गया था। आप तालियां बजा लीजिए। चलिए आसान सा सवाल करता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था। हाथ ऊपर कीजिए सिर्फ जिसको पता है। आइए। जय भीम। मी जिजाबाई वाहने। जी बताएं क्या जवाब है। सारनाथ। नहीं ये तो सही जवाब हो गया। फिर अरे सही जवाब हुआ, बोला ना मैंने बिल्कुल। एक्चुअली जो 5 लोग थे उनके पहले सहपाठी थे जो साथ में ध्यान भावना करते थे। फिर जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को, तब उनको लगा कि मैं अपना ज्ञान किसको बताऊं। तो वो जब चलते चलते सारनाथ गए तो उनके वो पहले 5 मित्र जो मिले तो पहला वो ज्ञान का प्रवचन उनको दिया। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। चलिए सवाल जवाब को मैं यही विराम देता हूँ, वक्त आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। ये यहाँ तक के हमारे खिलाड़ी है। अब ये गेम कैसे है मैं आपको बता दूं। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। उन्हें दोनों हाथों से उसे छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल ले लेते हैं। चलो ट्रायल ले रहे हैं हम पहले, ठीक है। ओके रेडी, पकड़िए कान, छोड़ दीजिए। तो दर्शकों सबको कान छूने के लिए कहा था और यहाँ से वहाँ तक सबने छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित है, सामान्य स्वस्थ मस्त है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। भीम का रेडी, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। सबको पैर बोला और सबने अपना, इन्होंने पहले ऐसा किया फिर ऐसा किया, लेकिन तब तक ये गेम खत्म हो चुका था। गहरे सदमे में सबके सब मुझ पर चिल्ला रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हुआ है। तो दर्शकों ये वही हुआ है जो हर बिहार में होता आया है। आज भी कोई विनर, 500 से ज़्यादा एपिसोड हो गए, आज तक एक भी विनर नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते आगे दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 के लिए जोड़ी 1, ये जोड़ी 2, ये 3 और ये 4।
चारों जोड़ी हमारे साथ मौजूद है खेलने के लिए। जोड़ी नंबर 1, ये गेम जिंदगी की सच्चाई दिखाता है कि रिश्ते अगर मजबूत बनाने तो दोनों तरफ से तालमेल सही होना चाहिए। अगर एक का भी तालमेल बिगड़ गया तो आउट हो जाता है। अब ये बॉल जो इनके सर के बीच में है उसे बैलेंस करते हुए यहाँ तक आना है, बिना हाथ लगाए, बिना गिराए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो ओके, रेडी, 1 2 3, छोड़िए बॉल, आइए इधर, जल्दी फास्ट, चलिए जो पहले आएगा वो पहला। ये जोड़ी 1, ये 2 नंबर। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 में 4 जोड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एक जोड़ी का कार्यक्रम वहीं फिट हो गया, वो गिर गया। लेकिन ये जोड़ी जीती है। ये जोड़ी एक्चुअली 1 नंबर होने वाली थी, लेकिन ये जोड़ी धीरे धीरे करते गए, इन्होंने लास्ट के आखिरी सेकंड में पिकअप पकड़ा और ये फास्ट में निकल गए। तो पहले नंबर की जोड़ी ये है, जोड़ी नंबर 1 की। इनके लिए जोरदार तालियां। अपना अपना नाम बताइए। पमिता कानेकर। पमिता जी, श्वेता चौधरी। श्वेता जी, पमिता जी, श्वेता जी, जोड़ी नंबर 1 की पहली जोड़ी है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। सेकंड नंबर पे ये जोड़ी है, आप अपना नाम बताइए। कल्याणी देवी। कल्याणी जी, अस्मिता बोल। अस्मिता जी, कल्याणी जी का कल्याण हो गया है, सेकंड नंबर पे ये आ गए हैं। और थर्ड जोड़ी हो रही है पायल गजबी। पायल जी, नैना जी। पायल जी, नैना जी ने थोड़ा सा आगे पीछे किया, लेकिन फिर भी ये जीते थर्ड पोजीशन पर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के लिए जोरदार तालियां। जय भीम। दर्शकों, शुरू कर रहे हैं बच्चों का गेम। ये रेलगाड़ी हमारी शुरू हो रही है, ये पूरे डिब्बे और ये आखिरी का इंजन। तो दर्शकों, ये गेम क्या है? गेम का नाम मैं भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कहीं खो जाती है। बच्चों, गेम का नाम क्या है? बस 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 बस, मेरी याददाश्त आ गई है और मुझे याद आ गया, गेम का नाम है नागपुर। ओके, अब ये नागपुर कानपुर वो वाला नहीं है, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। अब ये कैसे खेलना है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है। ऐसे खड़े रहना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज स्पीड में करनी है। अब ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके, रेडी, हाँ, ऐसे करो, ओके, नीचे करो, फिर ऐसे करो, नीचे करो, ओके, फास्ट, जल्दी, फास्ट, जल्दी, हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं।
हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपने हमारे साथ शपथ जरूर ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य पूर्ण केलं. तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं. तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं. तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? तो दर्शकों, ऐसा था ये संघमित्रा बुद्ध विहार जो आता है लुम्बिनी नगर, नागपुर, कामठी, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, तो देर किस बात की, ये व्हाट्सएप नंबर, इसके जरिए आप हमें आपकी जानकारी पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक एक कदम आवाज इंडिया टीवी ने बढ़ा दिया है, एक कदम आप बढ़ा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई जगह, नए विहार। तब तक बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज।